ओके, सो वेलकम बैक अगेन गाइस। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे सी पैटर्न प्रोग्राम को। ठीक है, जो कि आपको ये पैटर्न प्रिंट कराना है जो है कि स्क्वायर शेप में है। ठीक है, और इसके लिए इनपुट जो हमारा रहेगा वो एक नंबर रहेगा, सिंगल इंटीजर रहेगा, और उसके बेस पर जो है हमें ये पूरा पैटर्न प्रिंट कराना है। तो यहाँ पर जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं कि इनपुट है अगर 4, तो हमारा ये पूरा पैटर्न इस तरह से प्रिंट होगा। तो इस पैटर्न को प्रिंट करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ रोज कितने, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, और इनपुट से किस तरह से रिलेटेड है। ठीक है, तो अभी पैटर्न को देखने से पहले हम बात कर लेते हैं कि पैटर्न आखिरकार क्यों इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको जो है अगर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, लाइक पाइथन अगर आपको आती हो, सी आती हो, या फिर सी प्लस प्लस आती हो, अगर आपको बेसिक आते हैं लाइक यू नो अबाउट व्हाट इज फॉर लूप, हाउ टू इम्प्लीमेंट फॉर लूप, व्हाट इज इफ एल्स स्टेटमेंट एंड व्हाट इज व्हाइल लूप, तो आपको जो है ये जो भी पैटर्न है इनकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी चाहिए। क्योंकि जैसे आप जब भी कोई किसी इंटरव्यू के लिए जाते हो, तो वहाँ पर क्या होता है कि इंटरव्यूअर आपको क्या करता है कि कोई भी प्रॉब्लम आपको देता है, या तो कोई पैटर्न देता है या फिर कोई प्रॉब्लम देता है और उसको बोलता है कि इसका लॉजिक आप सिर्फ लॉजिक क्रिएट करके बताओ कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे। तो जो वहाँ पर लॉजिक क्रिएट करना है उस जो है हमें काफ़ी कम टाइम में करना होता है। तो उसके लिए हमें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिससे कि हम कोई भी प्रॉब्लम हो उसके लॉजिक को अच्छे से क्रिएट कर सकें। और उसके लिए बेस्ट चीज़ है कि आप जो है पैटर्न की प्रैक्टिस करो। जैसे आप पैटर्न की धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, आपको लगेगा कि हाँ, जैसे जैसे आपसे सवाल बनते जाएंगे, आपके जो है लॉजिक क्रिएट करने की एबिलिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो एक और जो है आपको पता होगा कि जैसे आप एल्गोरिथम करते हो, तो उसमें भी आपके सिर्फ फॉर लूप होते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट और व्हाइल लूप इन्हीं का मैक्सिमम यूज होता है, और उसी से पूरे आपकी एल्गोरिथम बन जाती है। ठीक है, तो अगर आपको लॉजिक क्रिएट करने आ गया तो फिर आपके लिए वो भी जो आपका वो पोर्शन है वो भी आपका काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो है ये पैटर्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो वैसे तो मैंने इस पर वीडियो बनाई है, और वहाँ पर मैंने 2 मेथड आपको बताया है कि इसको कैसे सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको तीसरा मेथड बताने जा रहा हूँ कि ये जो आपका स्क्वायर शेप है इसको कैसे हम प्रिंट कराएंगे। और आप इसको ट्राई कर सकते हैं, आप और भी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं कि इसमें हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे जो रोज हैं वो कॉलम से कितने हैं। तो इसको हम काउंट करते हैं, जो हमारे रोज हैं वो 1 है, फिर 2, 3, 4, इस तरह से हम काउंट करेंगे तो टोटल हमारे 9 रोज हैं। और ऐसे ही कॉलम को काउंट करेंगे तो 1, 2, ये 3, 4, 5 और 6, 7, 8 और 9। ठीक है, तो 9 हमारे कॉलम भी हैं। यानी कि जब इनपुट जो है हमारा 4 है तो हमारे रोज भी 9 है और कॉलम्स भी 9 है। तो आपको बताया था कि जब भी ऐसे कोई पैटर्न हमें प्रिंट कराना था, हमें एक आउटर फॉर लूप की बहुत ज़्यादा हमेशा जो है ज़रूरत पड़ने वाली है। और वो आउटर फॉर लूप हमारा क्या करेगा कि जो भी हमारे रोज हैं उनको प्रिंट कराने के लिए उनके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप लगाएंगे, आउटर फॉर लूप लगाएंगे, और उसको जो है उसमें हमें एक जो है यहाँ पर इंट आई इसको इनिशियलाइज कर 0 से, यानी कि इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पर 0 हमने दिया, रो नंबर 1 की वैल्यू 0 रखी, और वेरिएबल हमारा आई है। अब क्या होगा कि जो आई की वैल्यू जाएगी कहाँ तक जाएगी, लेस देन रहेगी और इक्वल रहेगी 2 इंटू एन तक रहेगी। ठीक है, क्या होगा कि 0 फिर 1 2 3 इस तरह से जाएगा, और यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या रहेगी, आई की वैल्यू 8 हो जाएगी, तो 2 इंटू एन हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर इक्वलिटी का इक्वल का भी साइन लगाया है। और यहाँ पर हमारा क्या होगा, आई प्लस प्लस होगा, जिससे कि आई की वैल्यू 0 से 1 हो फिर 2 हो, इस तरह से हमारे रोज यहाँ पर इंक्रीमेंट होते रहे। ठीक है, तो ये तो हमारे हो गए रोज के लिए। फिर हमें अभी क्या देखना है कि कॉलम भी हमें देखना पड़ेगा, ये कॉलम भी हमारे हैं, तो इसके लिए हमें फिर एक और फॉर लूप यूज करना पड़ेगा। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल यहाँ पर यूज करेंगे जे, और जे के वैल्यू हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर -4 से इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, तो अब -4 से करेंगे तो क्या होगा, -4 -3, यहाँ पर -2, यहाँ पर -1, यहाँ पर 0 1 2 3, और ये 9 पर जाएगा तो 4 हो जाएगा। यानी कि हमारा माइनस जो 4 है वहाँ जाएगा +4 तक जाएगी वैल्यू।
ठीक है, तो हमारा कॉलम के लिए हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, -4 से इनिशियलाइज किया, यानी -4 का मतलब हम देखिए इनपुट को लेंगे n में, इसलिए हमने यहाँ पर क्या यूज किया है, n जो यूज किया वो क्या है, इनपुट जो हमारा रहेगा वो किस में जाएगा, वेरिएबल n में जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पर हमारा क्या है, 4 है, तो n की वैल्यू 4 हो गई। तो ऐसे ही हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, n से इनिशियलाइज किया j को, और इसको अच्छे से लिख देता हूँ, -n से इनिशियलाइज किया j की वैल्यू को, और कहाँ तक जाएगा। अब j की वैल्यू को देखिए, अब j की वैल्यू कहाँ तक जानी चाहिए, ये हमारा है यहाँ पर हमें स्टार को भी प्रिंट कराना है, इसको भी देखना पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ पर भी स्टार प्रिंट कराना है, बाकी जो हमें खाली छोड़ना, इधर स्पेस छोड़ना, इधर स्पेस छोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक वेरिएबल और यूज करेंगे m, और इसके बाद से j की वैल्यू प्लस करेंगे। अभी ये चीज अभी एकदम आपको क्लियर हो जाएगी, जस्ट 2 या 3 मिनट में, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो i की वैल्यू हमारी है, ठीक है, 0, तो यहाँ पर 0, ठीक है, यहाँ पर फिर 1 है, तो यहाँ पर -1 पर और 1 पर प्रिंट हो रहा है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर जो है आपका प्रिंट हो रहा है -2 पर, 0 पर और 2 पर। फिर यहाँ पर जब 3 है i की वैल्यू, तब आपका 2 पर, फिर आपका सॉरी यहाँ पर आपकी वैल्यू -3, क्योंकि ये हमारी वैल्यू है, ठीक है, ये वाली वैल्यू हमारी नहीं है, इसको हम कट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, -3, फिर यहाँ पर -1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3। अब एक चीज थोड़ा सा नोटिस करोगे कि जो हमारी i की वैल्यू है और जो j की वैल्यू, एक चीज सिमिलर है, और वो क्या है कि जब i की वैल्यू इवन है तब j की वैल्यू भी इवन है, और वहां पर हमारा प्रिंट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ऑड है तो ऑड पर प्रिंट हो रहा है, यहाँ पर ऑड पर प्रिंट हो रहा है। यहाँ पर इवन है तो इवन नंबर जब j का है, इवन नंबर है, तब हमारा प्रिंट हो रहा है। जब ऑड है यहाँ पर तो ऑड पर प्रिंट हो रहा है, ठीक है, ठीक है, इतना तो समझ में आया। लेकिन अभी एक दिक्कत और है कि ये अगर इवन नंबर है तो यहाँ पर भी तो इवन है, यहाँ पर भी इवन है, तो यहाँ पर क्यों नहीं प्रिंट हो रहा, ठीक है। तो इसी के लिए हमें एक और इफ यहाँ पर कंडीशन देनी पड़ेगी, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक तो हमारी कंडीशन हो जाएगी कि दोनों जो हैं अगर सेम है, यानी कि अगर इवन है i की वैल्यू तो j की वैल्यू भी इवन होनी चाहिए, अगर ऑड है i की वैल्यू तो j की वैल्यू भी ऑड होनी चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे कि i और मॉड्यूलो ऑपरेटर यूज करेंगे, और अगर a इक्वल है j, और मॉड्यूलो ऑपरेटर यहाँ पर भी यूज करेंगे अगर a इक्वल है। तो ये तो हो गया कि अब अगर इतना पर हम छोड़ देते हैं, सिर्फ हमारा इतना रहता है, तो क्या होगा कि यहाँ पर भी प्रिंट होगा, यहाँ भी प्रिंट होगा, ठीक है। फिर क्या करेगा, अभी देखिए m की वैल्यू हम जब डिसाइड करेंगे तो ये डिसाइड करेगा कि j की वैल्यू हमारी कहाँ तक जाएगी, यानी कि किस तरह कितना कॉलम हमारा प्रिंट करेगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, ओएस जो है मेन के ऊपर डिक्लेयर करेंगे m की वैल्यू 0। तो जैसे हम 0 डिक्लेयर करेंगे, अब क्या होगा कि -n -4 से जाएगा 0 तक जाएगा j की वैल्यू, तो यहीं तक आ पाएगा सिर्फ, ठीक है। फिर हम एक बार क्या करेंगे, जब फॉर लूप खत्म होगा तो m की वैल्यू प्लस कर देंगे तो 1 तक जाएगा, फिर प्लस करेंगे तो 2 तक जाएगा m की वैल्यू, ठीक है। तो अभी वो समझ में आ जाएगा। अब हमें और एक चीज देखना है कि जैसे ही ये वाला यहाँ पर हमारा एक स्टार प्रिंट हुआ, अब हम जो j की वैल्यू है, ये वाली जो हमारी j है, अगर वो लेस है या फिर इक्वल है m के, ठीक है। अभी हम यहाँ पर कंडीशन छोड़ते हैं, इसका से अगर ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे, printf स्टार हमारा हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रिंट करा देंगे printf स्पेस हमारा रहेगा, ठीक है। मैंने इसको इस तरह से दिखाया कि पता चले यहाँ स्पेस है, ठीक है। ये तो सारी चीजें होंगी कि हमारा उतना प्रिंट कर देगा। अब क्या होगा कि हमारा जो है इतने के बाद ये हमारा स्टार और स्पेस सब कुछ प्रिंट कर दिया, यानी यहाँ पर आ गया। अब हमें न्यू लाइन इस पे आना है, न्यू रो पे आना है, तो हमें न्यू लाइन कैरेक्टर ऐड करना पड़ेगा। प्रिंटफ ऐड करेंगे, इसमें न्यू लाइन \n हमारा होता है, इसको ऐड कर दिया हमने। इसके बाद से हम क्या करेंगे,
हमें एक चीज और भी ध्यान देना है कि यहाँ तक आ रहा है तब तक जो है ये इंक्रीमेंट हो रहा है, जैसे स्टार की वैल्यू इधर की तरफ शिफ्ट हो रही है और इधर भी शिफ्ट हो रही है, लेकिन जैसे यहाँ तक पहुंच रहा है इसका से श्रिंक कर रही है वैल्यू, दोनों तरफ से श्रिंक कर रही है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि जो m हमने दिया था, जो m हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया था, जो j की वैल्यू हमारी थी, j की वजह से ही j जहाँ तक चलेगा वहां तक प्रिंट करेगा। तो हमारा जो j है फर्स्ट टाइम यहाँ 0 तक था, ठीक है, -4 से 0 तक चलेगा। फिर अब हमें क्या करना है, जैसे एक बार खत्म होगा तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे इफ जो है अगर i की वैल्यू ग्रेटर है और इक्वल है n से, ठीक है, तो क्या करेगा j की वैल्यू m की वैल्यू को हम क्या करेंगे माइनस माइनस कर देंगे, और एल्स में हमारा क्या होगा, एल्स में हम क्या करेंगे कि m प्लस प्लस करेंगे। तो यानी कि जैसे इक्वल होगा, यहाँ पर इक्वल होगा तो इक्वल होने के बाद से क्या होगा, m की वैल्यू माइनस माइनस होने लगी, लेकिन यहाँ पर भी माइनस होगी, यहाँ पर भी माइनस होगी, यहाँ पर। लेकिन अगर m की इक्वल नहीं है या फिर n की इक्वल नहीं है i की वैल्यू, या फिर उससे जो है n की वैल्यू ग्रेटर है, तब क्या होगा कि a वाले जो है इधर प्लस प्लस m होगा, यानी कि जो 0 था वो उससे क्या होगा 1 इंक्रीमेंट होगा, 1 तक चलेगा, फिर 2 तक चलेगा, 3 तक चलेगा, 4 तक चलेगा। ठीक है, इसका से यहाँ पर आएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर एक दिया था। अब हमें देखना है कि जो m की वैल्यू हमारी 0 थी, फिर 1, फिर 2, तो अगर हम यहाँ पर एक कंडीशन और देते हैं एंड और एब्सोल्यूट वैल्यू जो है j है वो लेस है अगर m से, हमारी एक और कंडीशन हो गई। अगर ऐसा होता है, अब एब्सोल्यूट वैल्यू j क्या होगी, यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू फर्स्ट टाइम जब आएगा -4 पर 4, तो वो लेस m से नहीं है तो नहीं चलेगा। फिर -3 पर क्या होगा 3, एब्सोल्यूट वैल्यू -3 हो जाएगा 3, और लेस m की वैल्यू अभी भी क्या है 0 है, तो अभी भी नहीं चलेगा। फिर 2 लेस 0 अभी भी नहीं चलेगा, 1 लेस 0 तभी भी नहीं चलेगा। जैसे 0 होगा तो 0 पर हमें क्या करना है, और एक चीज हमें एक और करना पड़ेगा कि इक्वल का भी यहाँ पर साइन लगाना पड़ेगा, जिससे कि हमारा 0 पर भी चले। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वल का भी साइन रहेगा, तो जैसे ही लेस और इक्वल का 0 होगा तो क्या करेगा चल जाएगा और हमारा स्टार प्रिंट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम की जब बात करेंगे तब इस टाइम पर हमारा m की वैल्यू क्या हो चुकी है 1 हो चुकी है, तो यहाँ पर जब 1 आ जाएगा और इक्वल का साइन होगा तो 1 पर भी चलेगा, 0 पर भी चलेगा, और इधर भी j की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि वो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1 क्या होगा 1 ही होगा, तो यहाँ पर भी ये चलेगा, तो 3 बार ये प्रिंट कर देगा। ठीक है, और 0 पर हमारा प्रिंट नहीं होगा, 0 पर प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, और वो क्यों नहीं होगा, इस वाले कंडीशन की वजह से, क्योंकि हमारे एंड हमने यूज किया है, और एंड की वजह से हमारे जो है ए भी ट्रू होना चाहिए और ए भी ट्रू होना चाहिए, तभी ये पूरा स्टेटमेंट ए वाला चलेगा हमारा। ठीक है, तो अगर एक भी गलत हुआ तो हमारा नहीं चलेगा। ये तो पूरा हो गया लॉजिक हमारा। अब हम देखते हैं कि इसका प्रोग्राम हमारा कैसा होगा, किस तरह से लिखेंगे। ओके, सो हमने प्रोग्राम जो है ऑनलाइन कंपाइलर codeshape.com साइट पर हमने लिख लिया है। ठीक है, और यहाँ पर जो हमने हेडर फाइल इंक्लूड करी है, हेडर फाइल के बाद से हमारे हैं 2 वेरिएबल हैं m और n नाम का। m को हमने इनिशियलाइज कर दिया 0 से, फिर हमारा मेन फंक्शन है, और इसके बाद से हमारा है scanf, जो कि हमारा इनपुट लेगा कि जो भी हमें पैटर्न प्रिंट कराने हैं उसके लिए कौन सी वैल्यू है, n की वैल्यू। ठीक है, तो हमने उसको स्टोर कर दिया n में, यहाँ पर उसका रेफरेंस दे दिया n का। उसका हमारा आउटर फॉर लूप है जो हमारे रोज के लिए है, फिर इनर फॉर लूप है, इसमें हमारा जो है कॉलम के लिए हो गया, फिर हमारे जो प्रिंट कराने के लिए स्टार उसके लिए कंडीशन होगी पूरी, और वो अगर ट्रू होती है दोनों कंडीशन। ठीक है, एक कंडीशन हमारी ये हो गई जो बताएगा कि हमारे i और जो j हैं और वो जो है ऑड है या इवन है दोनों। अगर ऑड हो गए दोनों तब भी ये ट्रू है। ठीक है, अगर दोनों जो इवन हो गए तब भी ट्रू है। और फिर एक चीज और है हमारी कंडीशन कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ j इज लेस देन और इक्वल टू m। दोनों कंडीशन जब ट्रू होंगी तो हमारा स्टार प्रिंट करेगा, अदरवाइज स्पेस प्रिंट कर देगा। ठीक है, इसका से हमारा क्या होगा, पूरा जब प्रिंट हो जाएगा तो फिर हमें न्यू लाइन पे आ जाना है, न्यू रो पर आ जाना है,
तो उसके लिए हमें क्या करना है, प्रिंट एफ न्यू लाइन कैरेक्टर ऐड कर दिया। न्यू लाइन कैरेक्टर होता है \n। फिर हमने क्या किया कि इफ कंडीशन डाला, अगर आई की वैल्यू ग्रेटर है और इक्वल है एन के, जो हमने इनपुट किया है नंबर उसके इक्वल है फिर उससे ग्रेटर है, तो हमें जो एम की वैल्यू इनिशियलाइज की थी उसकी वैल्यू को हमें माइनस करना है। यानी कि वो क्या है कि हमारा जो हाफ पोर्शन है लोअर पोर्शन उसका ये इफ वाला है, ठीक है, उसके लिए है। और अगर ये हाफ पोर्शन एबो वाला है तो उसके लिए क्या होगा, हमारा m++ होता रहेगा, ठीक है। हमारा फिर रिटर्न 0 है। अगर पूरा प्रोग्राम सही से चलेगा तो क्या करेगा, मेन फंक्शन को 0 रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो इस वाले प्रोग्राम को हम रन करते हैं। इनपुट हमारा है 4 और इसको हम रन करते हैं तो देखते हैं रन करने के बाद तो ये हमारा जो है सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड और ये हमारा पूरा पैटर्न प्रिंट हुआ है, ठीक है। इस तरह से ऐसे अगर हम यहाँ पर इनपुट करते हैं, सपोज हमने यहाँ पर इनपुट किया है अगर 10 इनपुट किया तब हमारा क्या आएगा, तो हमारा पूरा बहुत बड़ा सा पैटर्न इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कितना भी बड़ा पैटर्न यहाँ पर बना सकते हैं, लेकिन जो हमारा पैटर्न कितना बड़ा बनेगा उसके लिए भी लिमिट है, क्योंकि हमने जो यहाँ पर इंटीजर यूज किया है, ठीक है। यहाँ पर जो वेरिएबल इंट डेटा टाइप उसका है तो उसके लिए भी एक लिमिट होगी, और उससे भी बड़ा हमें प्रिंट कराना होगा तो हमें क्या करना होगा, हमें जो है वहाँ पर यूज करना होगा लॉन्ग। लेकिन और मैं इस थोड़ा सा और डीप में जाऊँ तो जैसे ही आप बहुत ज़्यादा यूज करोगे तो ये जो हमारा प्रोग्राम है इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, एक यहाँ पर आउटर फॉर लूप है और यहाँ पर जो एक आपका फॉर लूप है वो भी है उसके अंदर है, ठीक है, इनर फॉर लूप है। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम बात करें तो n और 2n² हो जाएगी, ठीक है। तो जो रन टाइम होगा वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, तो हम बहुत बड़े पैटर्न जो है प्रिंट कराने के लिए हमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है, पूरा पैटर्न को प्रिंट कराने में, ठीक है। तो अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर अगर आपने पढ़ा हो, एल्गोरिथम पढ़ा हो, तो आपको इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में काफ़ी अच्छे से आइडिया होगा, लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो आपको उतना आइडिया नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे आप जो है पढ़ते जाएंगे आपको धीरे धीरे सभी चीज़ों का आइडिया लगता जाएगा, ओके। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। तो और आगे की वीडियोज में भी हम कुछ देखेंगे पैटर्न के बारे में, कुछ और भी वीडियोज देखेंगे जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ओके। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।